हेलो दोस्त, वीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे 50 प्रश्न और आपके लिए पूरे 50 प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पूरे करते देख सकते हैं। पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। फंक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विटामिन की खोज 1912 में कासिमिर फंक नामक जीव रसायन विज्ञानी द्वारा किया गया था। अपने एक प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो यही था इनके बारे में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो सवाई जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी प्रसिद्ध पुरंदर की संधि। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे कौन थे? अली बंधु थे। इनके बारे में जान लेते हैं। इस आंदोलन का सीधा तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना था। सन 1919 में अली बंधुओं के द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1919 में अली बंधुओं के द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ग्रैंड ट्रंक का रोड है, ग्रैंड बैंक के नाम से कौन सा महासागर जाना जाता है? ग्रैंड बैंक के नाम से कौन सा महासागर जाना जाता है? अटलांटिक महासागर जो है ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में। और जो दो युद्ध हैं वो 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में जो हुआ था तृतीय युद्ध हुआ था। कथकली का प्रसिद्ध नृत्य है, कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। अगर जो खाली कथक के बारे में बात कहा जाए, खाली कथक के बारे में बात कहा जाए तो खाली कथक यूपी का है। खाली कथक के बारे में बात किया जाए तो खाली कथक जो है यूपी का नृत्य है और कथकली केरल का। मैं ही राजी हूँ यह कथन किनका है? मैं ही राजी हूँ यह कथन किनका है? लुई 14वें का यह कथन है, स्टेटमेंट है। ये लुई 14वां कौन है, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 14वें लुई फ्रांस का राजा था जिसने 1643 से आजीवन फ्रांस पर शासन किया था। उसका शासन 72 वर्ष एवं 110 दिनों का था। बहुत ही लंबा शासन था इनका, जो यूरोप के इतिहास में किसी भी राजा के शासनकाल से बड़ा था। रिकॉर्ड अपने आप में है इनका जो शासनकाल है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 जो है, जो राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का शक्ति प्रदान करता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाता है गर्म करने पर किसी धातु को। अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को क्या निर्देश करती है? अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को क्या निर्देश करती है? ग्राम पंचायत का संगठन जो है अनुच्छेद 40 से ही संबंधित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये एक उपनिषद है, इसी से लिया गया है सत्यमेव जयते। श्वेत फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को। ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है, तो ये हवा के संपर्क में आता ही ये जलना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है आकाश का रंग वायुमंडल के एब्सेंस में। भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा केंद्रीय संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है रणजी ट्रॉफी का संबंध। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे पता चलता है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे पता चलता है? ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम का गुणवत्ता पता चलता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर जो है एक सामान्य व्यक्ति, जो साधारण से व्यक्ति होते हैं, उनका जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। वह तापमान जिस पर गैस का आयतन 0 हो क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर गैस का जो आयतन है 0 हो जाता है क्या कहलाता है? परम शून्य कई बार बता चुके हैं हम। और परम शून्य तापमान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है, और इससे नीचे तक तापमान जा ही नहीं सकता। इससे ज्यादा ऐसा माना जाता है हमारे फिजिक्स में कि 273 से ज्यादा और लोअर टेम्परेचर नहीं जा सकता है, तो इसे परम शून्य तापमान हम कह सकते हैं। कौन से युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन से युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो मध्य से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 543 CE तक मौजूद था। अपने चरम पर लगभग 319 से लेकर 400, ये हिंदी का जो लैंग्वेज होता है ना, 467 कह सकते हैं CE तक इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर किया। इतिहासकारों द्वारा इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय जो था लैंग्वेज का जो विस्तार हुआ और जो बिल्डिंग्स और इमारत या फिर जो अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए थे उस समय ही बनाए गए थे, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। और CE का मतलब यहाँ समझ ले, CE मतलब जो सन शुरू, जो इस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो 543 है, CE यही हम मान सकते हैं। दो क्रमिक देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? दो क्रमिक के देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। दो जो देशांतर होता है, देशांतर जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन जो होता है, वर्टिकली इमेजिनरी लाइन जो होता है पृथ्वी पर, उसे हम देशांतर कहते हैं। तो एक से दूसरे अगर जो क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट का जो होता है डिस्टेंस होता है, या फिर 4 मिनट का जो समय लगता है। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में होता है। भारत में युद्ध करने की घोषणा जो घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के पास में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोविंद रानाडे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? इस्पात में होता है ध्वनि का अधिकतम वेग। और ध्वनि किससे ट्रेवल नहीं कर सकती है? तो ध्वनि वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती है। सबसे ज्यादा जो अधिकतम वेग जो होता है इस्पात में ही होता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है? सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो सीधा और आभासी होता है समतल दर्पण पर बना हुआ प्रतिबिंब। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी। प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। अब इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि अगर जो आप प्लेन मिरर के सामने अगर जो आप 2 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं तो मिरर के अंदर भी 2 मीटर की दूरी पर ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। यही है इसका तात्पर्य। जितना दूरी पर आप हैं उतना दूरी पर ही मिरर के अंदर इमेज बनेगा। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां पर स्थित है? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान वहीं पे स्थित है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली। अब इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? जो हमारे जो मृत कोश का जो होता है लाइसोसोम में ही जाके ये खत्म हो जाता है, इसलिए ही आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये एक ट्रायंगुलर सा सामान होता है जिसको हम प्रिज्म कहते हैं। वही से जो श्वेत जो लाइट होता है वो आता है और फिर 7 रंग में विभाजित हो जाता है यहाँ से आने के बाद। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। मुद्रास्फीति का आकलन किससे किया गया है? मुद्रास्फीति का आकलन किससे किया गया है? थोक मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति का आकलन किया गया है। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है? बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। और सबसे जो अधिक तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, इसलिए हम इसे दूर से भी देख सकते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? औरंगजेब का जो गुरु था उसका नाम क्या था? मीर मोहम्मद हकीम जो था औरंगजेब का गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम।
पारा किससे प्राप्त किया जाता है? पारा किससे प्राप्त किया जाता है? सिनेबार से प्राप्त किया जाता है पारा, सिनेबार से। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। पंचतंत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? पंचतंत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? विष्णु शर्मा को पंचतंत्र की रचना का श्रेय दिया जाता है, विष्णु शर्मा को। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो जो इसका तारापुर महाराष्ट्र सही आंसर है। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का प्रथम बिजली घर का निर्माण हुआ था। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। जिसका जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहेगा उसको हम उतनी ही दूरी से देख पाएंगे। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान को किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान जो भाग 3 है उसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में के अंतर्गत क्या आता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है हमारा भारत के संविधान के तीसरे भाग में, जो कि मौलिक अधिकार हमारा 6 मौलिक अधिकार है, वो संविधान के भाग 3 में ही आता है। वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हुए अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी सुरक्षा प्रोटेक्ट कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। मूल अधिकार को देख लेते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार का संख्या जो है 6 है। अब समानता का अधिकार जो है जो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। समानता का अधिकार जो है मूल अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक आता है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार होता है अनुच्छेद 32 में संबंधित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जितना क्वेश्चन बन रहा है उतना क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, पूरे विस्तार पूर्वक ये कराया गया है। और वीडियो बेनिफिशियल हो, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। और कितना क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हैं, कितना सही जवाब आ रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर जो 20 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आपका जीके ठीक ठाक माना जाएगा, और इससे कम है तो और ज्यादा ही मेहनत करने का जरूरत है आपको। हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है? हाफ मैन कप का जो संबंध है किस खेल से है? टेनिस खेल से संबंधित है हाफ मैन कप का संबंध। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल है? अभी हम मूल अधिकार के बारे में बात कर रहे थे, मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है संविधान में जो मूल कर्तव्य जो संबंधित है। अब मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। शारदा एक्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? शारदा एक्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सिल्वर जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। चांदी। वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेन सांग। बस 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। धन्यवाद। जय हिंद।